नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आपसे पहले निवेदन कर देता हूँ, बाद में भूल जाता हूँ मैं, कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, टिप्पणी भी अवश्य कीजिए ताकि हम और अच्छा कर सकें। तो चलते हैं वीडियो के विषय पर। अभी जो मानसून सत्र चल रहा है, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि मानसून सत्र हंगामे भरा होगा, और हंगामा चल रहा है। मगर देखने की बात यह है कि विपक्ष ने जोर जबरदस्ती करके उन्होंने समय मांगा ऑपरेशन सिंदूर पर विचार करने के लिए। अब सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का समय दिया तो आधा समय विचार किए बिना सिर्फ हंगामे में निकल गया, क्योंकि विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। वो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर लेके आते, जैसे कि कितने विमान गिरे, तो राजनाथ सिंह ने जवाब दिया कि ये तो पूछो कितने विमान गिराए, ये पूछना चाहिए कितने गिरे उसके बजाय। तो विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं इस बात का। जयशंकर जी ने भी बहुत अच्छा भाषण दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो ऑपरेशन सिंधु स्थगित हुआ और विराम हुआ, उसमें किसी की भी मध्यस्थता नहीं थी। ये दो मिलिट्री के बीच की बात थी और उनसे हुआ है। इतना जोर देकर, इतना स्पष्ट रूप से जयशंकर जी ने कहा। अब विपक्ष बात सुनने के सिवा कुछ है नहीं, और सुनना वो चाहते नहीं, तो उन्होंने हंगामे में आधा दिन खराब कर दिया। ये ठीक वैसा ही है जैसा उन्होंने वक्फ बोर्ड के लिए किया था। वक्फ बोर्ड के समय मांगा, वक्फ बोर्ड पे समय दिया, बातचीत करने का, चर्चा का समय निकाला, और उसमें क्या हुआ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चर्चा में भाग ही नहीं लिया, वो गायब थे। जबकि शोर सबसे वही मचा रहे थे। अखिलेश यादव भी एक प्रमुख थे जो शोर मचा रहे थे। उन्होंने चर्चा में विषय में भाग लिया, मगर आपने देखा कैसा उसने भाग लिया। वक्फ बोर्ड की चर्चा में वो बीजेपी के अंदरूनी मामलों को पे डिस्कस कर रहे थे लोकसभा में। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, अभी तक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई है, उनके पास अध्यक्ष नहीं है। यहाँ तक कि हालात ये हो गया कि ओम बिरला जी को हस्तक्षेप करना पड़ा, और उन्हें याद दिलाना पड़ा कि जिस विषय के लिए आप खड़े हो चर्चा करने के लिए, उस पर भी था कुछ बोल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब अखिलेश यादव कुछ बोले वक्फ बोर्ड पे, मगर वो बात उतना नहीं बोल पाए जिस तरह से उन्होंने दावा किया था, जितनी जोर से, जितने तेजी के साथ उन्होंने चर्चा के लिए समय मांगा था। किसी ने कुछ नहीं कहा, और ऐसे फिर बाद में पास हुआ वक्फ बोर्ड, और फिर वो अदालत में भी गया और सब कुछ हुआ। शाहीन बाग जैसा कुछ केस होने जा रहा था ये, हालांकि हुआ नहीं। कोशिश उन्होंने बहुत की थी कि शाहीन बाग जैसी धमकियाँ भी बहुत दी थी, मगर मोदी सरकार अडिग रही। अच्छा हुआ, और अब ऐसा लगता है कि मामला सुलझ गया है अपने आप। सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देगा, मगर फिलहाल तो वक्फ बोर्ड का मामला शांत है, और जो कानून बन गया है सो बना हुआ है, तो मतलब उसको कोई हटा नहीं सकता। अब मुझे लगता नहीं सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड के कानून के विरुद्ध कोई जजमेंट देगा। मगर ये ऑपरेशन सिंधु के लिए जो समय मांगा ऐसे ही चला गया। अब कल राज्यसभा में, आज राज्यसभा में चर्चा होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यसभा में भी ऐसा ही होगा जैसे लोकसभा में हुआ। समय निकल जाएगा, हंगामे होंगे, और बात वही के वही, और फिर विपक्ष अपनी जीत का दावा करते हुए बाहर निकल जाएंगे। कुछ नहीं हुआ तो विपक्ष बाहर आकर धरना प्रदर्शन कर देंगे और किस्सा खत्म। तो इस तरह लोकसभा और राज्यसभा का अमूल्य समय विपक्ष नष्ट कर रहा है, विपक्ष जाया कर रहा है। और उनके पास बहाना क्या है कि भारतीय जनता पार्टी भी जब विपक्ष में थी तो ऐसा ही करती थी। और आप मुद्दे देख लीजिए, हो सकता है वह भारतीय जनता पार्टी ने भी किया हो, मैं भी जानता हूँ किया ही होगा, मगर किन मुद्दों पे किया होगा ये भी देखने की बात है। यह ऐसे मुद्दों पर कर रहे हैं जहाँ विपक्ष को कोई जवाब नहीं है, उनके पास कोई तथ्य नहीं है, उसके बाद भी उस समय भी भारतीय जनता पार्टी जब भी किया होगा तो कोई तथ्यों के आधार पर किया होगा। जैसे कि तेलंगाना बिल किस तरह पास हुआ है,
एक लोकतांत्रिक देश में किस तरह से तेलंगाना बिल पास हुआ है, ये हम सब ने देखा। बीजेपी तक गुल कर दी थी कांग्रेस वालों, और आखिरी दिन आखिरी पल में किया गया था ये। इस तरह से बिल पास हुए हैं कांग्रेस के शासन में। तो अब देखते हैं आज राज्यसभा में क्या होता है, क्या गुल खिलते हैं और क्या किस तरह समय जाता है, कितना समय का सदुपयोग हो पाता है, देखते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और टिप्पणी भी कीजिए। धन्यवाद।